आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का तजवीज़ करदा मेगा सफाई अभियान कामयाबी की तरफ है रवां दवां। शहरियान, मर्द, ख़वातीन, NGOs और सरकारी और गैर सरकारी इदारों का मिल रहा है भरपूर ताउन। शहरियान ने इतवार की छुट्टी को भी किया इस अभियान के नाम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अवामी बेदारी यात्रा जारी। शहर और ज़िले में मुख्तलिफ प्रोग्राम, जुलूस, रैलियाँ और मुजाहरे किए जा रहे हैं मुनक़िद। औरंगाबाद और गंगापुर में मुनक़िद हुए शानदार प्रोग्राम। रुकन पार्लियामेंट फौजिया खान और पार्टी अहदेदारान ने की रहनुमाई। नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी के भरे इजलास में सकल मराठा के रिजर्वेशन हानियों ने किया हंगामा। रिजर्वेशन से मुताल्लिक कांग्रेस से मौक़िफ़ ज़ाहिर करने का किया मुतालबा। और नशे के कारोबार और नशा मुखालिफ दस्ता NDPS है मुसलसल एक्शन मोड पर। मुंबई औरंगाबाद लग्जरी से नशावर लाने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश। 3 अफराद गिरफ्तार, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। शहर में 1 अगस्त से निहायत जोरों शोर से सफाई मुहिम 1 घंटा शहर के लिए जारी है। शहरियान, अंजुमने, NGOs और तालीमी व दीगर सभी इदारे मुहिम से जुड़कर भरपूर ताउन कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ तालीमी इदारों और संस्थाओं ने शहर की सफाई का कार्य-नेक अंजाम दिया। नाजरीन, शहर को सफाई, खूबसूरती और बुनियादी सहूलियात में आइंदा साल के मरकज़ी सर्वे में 1 नंबर पर लाने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर्स की तगोदो जारी है। इस सिलसिले के तहत एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत की तजवीज़ व हिदायत पर शहर में 1 अगस्त से शुरू की गई सफाई मुहिम बनाम 1 घंटा शहर के लिए ये मुहिम नहायत ज़ोर शोर से जारी है। अवाम, शहरियान, मुलाजिमीन, व्यापारियों, मजदूरों, तलबा और तमाम सरकारी व गैर सरकारी इदारों और NGOs का इस मुहिम को भरपूर ताउन मिल रहा है। ये मुहिम 15 अगस्त तक जारी रहेगी। अब देखने की बात यह होगी कि क्या आइंदा 2-4 रोज़ में शहर सारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मारूफ तालीमी इदारे छत्रपति शाहू महाराज कॉलेज की जानिब से इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए तलबा व असातिज़ा ने महा स्वच्छता अभियान हम होंगे कामयाब का इनेकाद किया। सफाई के इस अभियान में म्यूनसिपल मुलाजिमीन ने भी कॉलेज के इन तलबा व असातिज़ा का ताउन किया। इसी तरह वंदे मातरम विद्यालय के तलबा व असातिज़ा ने एक ताज श्रमदान के तहत सफाई का फरीज़ा अंजाम दिया। इन लोगों ने गजानन मंदिर इलाके में सफाई अभियान चलाया। रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से भी शहर की गंदगी हटाने और सफाई को आम करने के लिए अमली तौर पर इस मुहिम से ताउन किया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से भी फाउंडेशन के मर्द ख़वातीन ने रास्तों पर उतरकर महा स्वच्छता का काम किया। सफाई की इस मुहिम में ज़िला कलेक्ट्रेट समेत तमाम दफातर भी हिस्सा ले रहे हैं। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी भी सफाई अभियान में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। आज बरोज़े इतवार सुपर संडे मनाते हुए उम्र के सभी जुमरों के शहरियान ने शहर में जारी मेगा सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अमली तौर पर अतराफ को साफ सुथरा किया। सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए इन शहरियान ने जुम्बा डांस किया, टपरियों की सफाई की और फ्लॉगिंग करते हुए सफाई का पैगाम दिया। उस्मानपुरा में मुनक़िद एक फॉर फ्रीडम में एक दौड़ सफाई की जानिब के तहत कमोबेश 200 तलबा व शहरियान ने मैराथन दौड़ के जरिए पैगाम सफाई दिया। इसी तरह क्रांति चौक के मराठी तलबा हॉस्टल और अतराफ के इलाके को तलबा और हॉस्टल इंतज़ामिया ने साफ सुथरा किया। रोशन गेट, कटकट गेट इलाके में कायम रोटी बैंक की जानिब से यूसुफ मुकाती के जरिए सफाई मुहिम चलाई गई और एक सफाई रैली निकाली गई। तुकोबा नगर संत निरंकारी मिशन N2 में गुज़िश्ता रोज़ की गई सफाई के मकाम पर शजरकारी की गई। इसी तरह हिमायत बाग में चलते चलते रास्ते से कचरा उठाने का काम किया गया। फाजिलपुरा हर्षनगर में लाइफ केयर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई इंस्पेक्टर पंडित दाभाड़े और अमले ने सफाई की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से जागृति यात्रा के ज़िमन में एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी के अहम कायदीन ने रहनुमाई की। ये इजलास शहर के दहली गेट इलाके में वाक़े सलमान हॉल में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत पार्टी के शहर ज़िला सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने की, जबकि प्रोग्राम में राष्ट्रवादी की ख़वातीन अघाड़ी की कौमी सदर
वो मेंबर राज्यसभा डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान की खुसूसी मौजूदगी। इस प्रोग्राम के दीगर अहम शुरका में कारगुजार सदर अभिषेक देशमुख, रियासती तर्जुमान सुरजीत सिंह खुंगर, रियासती नायब सदर इलियास किरमानी, शहर खवातीन विंग की सदर मेराज पटेल, जिला सदर छाया जंगले, वीना खुरे, मोहम्मद मुजीब, मुन्ना भाई, मोहम्मद रजी, विठ्ठल राव जाधव, तैयब खान, सलीम पटेल वाहेगांवकर, राजेश मोरे, शकीला बाजी, गजाला जमेदार, मंजूशा पवार व दिगर कसीर तादाद मर्द खवातीन, कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। इस इजलास में पार्टी की जानिब से मुनक़िदा जागृति यात्रा से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल के साथ साथ आला कायदीन ने अहदेदार व कारकुनान को अवाम के दरमियान जाने और राब्ता बढ़ाने की हिदायत दी। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या पार्टीच्या तर्फे जागृती यात्रा समृद्ध महाराष्ट्राकडे असं आमच्या सर्व फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्सच्या वतीने ही यात्रा महाराष्ट्रभरात फिरणार आहे। याची सुरुवात आज औरंगाबाद जिल्ह्यातून करण्यात आली। पहिला कार्यक्रम कन्नडमध्ये केला आणि आता औरंगाबाद शहरमध्ये कार्यक्रम आम्ही केलेला आहे। खूप चांगला कार्यक्रम इथे झालेला आहे। खूप मोठ्या संख्येमध्ये लोक इथे जमले होते आणि जसा लोकसभेच्या इलेक्शन्सचा निकाल आला त्याच्यातच असं कळलं की महाराष्ट्रामध्ये प्रवाह बदललेला आहे आणि आता महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी सुद्धा लोकांची मानसिकता जे सरकार आहे यांच्या विरुद्ध आहे। कारण लोकसभेमध्ये जे प्रचार करण्यात आला होता आणि जे सत्य होता की केंद्र सरकार 400 पार याच्यासाठी सांगत आहे की त्यांना संविधान बदलायचं आहे। ते म्हणाले की हे खोटा प्रचार होता, पण आमचं म्हणणं आहे की हे प्रचार अतिशय सत्य होता। कारण अनेक भाजपाच्या खासदारांनी ऑन रेकॉर्ड सांगितलेलं आहे की आम्ही 400 पार आलो निवडून तर आम्ही संविधान बदलू आणि त्यांच्या आचरणसुद्धा त्या पद्धतीचाच आहे। ज्या पद्धतीचे रोज नवीन काहीतरी एक षडयंत्र समोर येतोय ते याच्यासाठीच येतोय की संविधानाने सगळ्यांना एकता, एकात्मता, बंधुत्व आणि न्यायाचा अधिकार दिलेला आहे, पण या लोकांना एक समाजाच्या समोर दुसरा समाज उभा करायचा आहे आणि म्हणून मुस्लिम विरुद्ध हिंदू, हिंदू विरुद्ध सिख, सिख विरुद्ध ख्रिश्चन आणि जातीमध्ये तेढ निर्माण करणं, मराठा विरुद्ध ओबीसी, दलित हे सगळे जे कार्यक्रम या देशात चालू आहे आणि या महाराष्ट्रात चालू आहे, इंडिया अलायन्स याच्या विरुद्ध खूप मोठ्या ताकदीने उभा आहे। आम्हाला या संविधानाला वाचवायचं आहे, या संविधानिक मूल्य जे आहे ते टिकवायचे आहे आणि या पद्धतीची दुटप्पी भूमिका जे या देशात चालू आहे अनेक उदाहरणं देता येईल। ज्या पद्धतीने राज्यपाल आज वागतात वेगवेगळ्या राज्यामध्ये, ज्या पद्धतीने अनेक समाजामध्ये ते एक इन्सेक्युरिटीची भावना निर्माण करत आहे की आम्ही तुम्हाला एक समाजापासून तुम्हाला वाचवण्यासाठी आलेलो आहोत। या पद्धतीचं जे वातावरण आहे लोकांनी ओळखलेलं आहे की हे डायव्हर्शन पॉलिटिक्स आहे। जेव्हा विकास होत नाही आहे त्यावेळी डायव्हर्ट करण्यासाठी हे भावनिक मुद्दे यूज करत असतात। आता काय आहे सरकारची ड्यूटी? सरकारची ड्यूटी आहे की त्यांनी विकास कामं चांगले करावे, चांगले शाळा उभा करावे, आरोग्य संस्था चांगली असावे, रस्ते चांगले पाहिजे, आमचे ब्रिजेस चांगले पाहिजे, महिलांना सुरक्षा द्यावी, पण हे कुठलेही मुद्दे त्यांना दिसत नाही आहे। युवकांची बेरोजगारी दिसत नाही आहे, महागाई दिसत नाही आहे, फक्त समाजामध्ये तेढ निर्माण करणं एवढंच धोरण आहे। आणि आता निवडणूक आली तर सगळ्यांचा लाड सुरू झाला। हमारे नेता और औरंगाबाद की शान बान वैसे खासदार फौजिया खानदान
हमारे मंत्री थे, आशा थे, कुंवर साहब, हमारे इंचार्ज में कार्य अध्यक्ष देशमुख साहब, हमारी जो पार्टी स्थापन हुई जब से जो काम कर रहे हमारे वैसे एक नेता जो हर सुख में दुख में और पार्टी के हर समय साथ रहने वाले हमारे मीनाबाई करे, विराट पटेल, छाया चंद्रे और यूथ के अध्यक्ष और ऐसे हमारे जो हमारे वस्ताद थे मनमोहन सिंह ओबराय का जो हमको सब कुछ मानते थे, वैसा हमारा भतीजा उनका बच्चा ओबराय और सबके नाम लूंगा तो और समय छेको पत्रकार परिषद है। मैं एक ही बात बोलूँगा बाजी, ये जो लोग हैं ये पूरे अपने पार्टी के जो एक पूरे चले गए, जो अपने पास जो 40 जो हमदर्द गए उस दिन जो अपने जो दलाल थे जो भी थे वैसे चले गए, मगर ये जो लोग थे ये पूरे के पूरे अपने साथ है और बेदास वाले जिस दिन अपने एक ही बात बोलूंगा भाई, जिस दिन अपने लोग राजीनामा दिए सबसे पहले हमने पत्रकार परिषद के उसमें हिदायत हुई थी, ये पूरे लोग थे, ये पूरे लोग रहने के बाद हमने यहाँ पत्रकार परिषद दिए। पत्रकार परिषद में ऐसा तय हुआ कि अपने पास से यहाँ से 2 पार्टी गए मगर हमारे अपने पार्टी को छोड़ के कोई नहीं गया उनके साथ, वो ये लोग हैं और हम सब मिलकर यूथ हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, पूरा फ्रंट एक अच्छे तरीके से काम हम कर रहे हैं। ये शहर पवार साहब को मानने वाला शहर है, जैसा कुंवर साहब ने बोले जब से स्थापना हुई तब से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें महिला का योगदान है, यूथ का योगदान है, बुजुर्गों का योगदान है और जो निष्ठावान कार्य करते हैं वैसे देशमुख साहब है, हमारे पवार साहब है, ऐसे बहुत लोग हैं। ये पवार साहब की मानने वाला वर्ग ज्यादा है। आने वाले वक्त में आप किसी को भी दो महाविकास आघाड़ी के अंदर तो वो तो मिलने वाला, मगर यहाँ से अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस से किसी को भी अगर टिकट दिए तो हम सब मिलकर उसको चुना के लाने का काम करेंगे, इसके लिए गवाही देता हूँ। 8 रोज का अरसा गुजर गया, तब भी शहर के कई इलाके अभी भी नलों के पानी से महरूम हैं। मुसलसल पाइपलाइन की टूट फूट ने पानी का सारा निजाम बिगाड़ कर रख दिया है और शहरियान में इश्तियाल पैदा हो रहा है। जायकवाड़ी से शहर को पानी फराहम करने वाली दोनों पुरानी लाइनें पुरानी हो जाने के सबब अक्सर फूट जाती है या लीकेज हो जाती है और शहरियान के हिस्से का लाखों लीटर पानी बर्बाद होकर बह जाता है। बादअज़ा दुरुस्ती के काम में लगे वक्त और बड़ी लाइन की सप्लाई में पड़े रखने के सबब शहर के इलाकों में की जाने वाली सप्लाई के टप्पे मजीद आगे आगे और पता नहीं कितने आगे बढ़ जाते हैं। नतीजे में शहरियान को पानी के लिए दर दर भटकने की नौबत आ जाती है। बार बार लाइनों के फूटने के सिलसिले ने वाटर सप्लाई के निज़ाम के मुकम्मल तौर पर 12 बजा दिए हैं। जुमेरात को और फिर दूसरे रोज जुमा को 1200 और 700 की लाइन लीक हो जाने से 2 रोज सप्लाई ना हो सकी और ये 2 रोज के दौरान आने वाले इलाकों के टप्पे आगे बढ़ गए। इसी तरह ऐन त्योहारों के अय्याम में शहरियान को पानी के लिए परेशानियों का सामना हुआ। बड़ी लाइन की दुरुस्ती के लिए 48 घंटे लगे, जबकि 700 की लाइन की दुरुस्ती को 24 घंटों में निपटाया गया और जुमा की रात 3 बजे बड़ी लाइनों की सप्लाई बहाल हुई। इस तरह अब सप्लाई को मामूल पर आने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, बशर्ते के फिर कोई अनहोनी या बखेड़ा खड़ा ना हो। बहरे कैफ शहरियान इन हालात से तंग आए देखे जा रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से मुख्तलिफ इमदाद की मंजूरी के बाद कुछ साबिक कॉरपोरेटर्स और सनतकारों ने MLA प्रदीप जायसवाल की काविशों से टीवी सेंटर चौक में मुनाकिद करदा वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर का इजलास तनाज़ियात का शिकार हो गया है और अम्बेडकरी समाज में शदीद नाराज़गी देखी गई। इस सिलसिले में रिपब्लिकन सेना के सचिन निकम ने अपने तासुरात का इजहार किया। छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये काही माजी नगरसेवक तथा उद्योजकांनी राज्याचे मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे यांचा कृतज्ञता सोहळा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. वास्तविक राज्यभरामध्ये दलितांचे प्रश्न ऐरणीवर असताना जाणीवपूर्वक स्वतःची जाहिरात करून स्वतःची प्रतिमा दलित मित्र असल्याचे भासवण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्री करत आहेत. त्याचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो. आज राज्यभरामध्ये दलितांचे शेकडो प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यापैकी संशोधक विद्यार्थ्यांना बार्टीच्या माध्यमातून मिळणारा फेलोशिपचा प्रश्न असेल, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न असेल, गावखेड्यामध्ये राहणाऱ्या दलित बांधवांच्या स्मशानभूमीचा प्रश्न असेल, त्याचप्रमाणे या राज्यामध्ये कार्यरत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला देखील अनेक वर्षापासून स्थगिती दिलेली आहे. याला कुठल्याही प्रकारचा निधी दिला जात नाही, कुठल्याही प्रकारच्या योजना कार्यान्वित केल्या जात नाही. त्या पलीकडे जाऊन जर विचार केला तर दुसरीकडे अण्णासाहेब पाटील महामंडळ असेल किंवा सारथी महाज्योती सारख्या संस्था असतील यांना भरभरून निधी दिला जातो, परंतु जाणीवपूर्वक दलितांच्या योजना ठप्प करण्याचं धोरण या शासनकर्त्यांनी अवलंबलेलं आहे. नुकतंच राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेवरून सामाजिक न्याय विभागाचा मोठा निधी हा वारकरी महामंडळ आणि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेकडे वळवलेला आहे. सातत्याने दलितांच्या योजनांचा निधीवरती दरोडा टाकून शासनकर्ते दलितांचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आजचा जो सत्कार सोहळा औरंगाबादमध्ये ते घडून आणत आहेत, निश्चितपणे मी खात्रीने सांगू इच्छितो की हा प्रस्थापितांनी घडून आणलेला सत्कार सोहळा आहे. आंबेडकरी चळवळीचा आणि या सत्कार सोहळ्याचा कुठलाही एक संबंध नाही. मुख्यमंत्र्यांना जर दलितांचा एवढाच कळवळा असेल तर त्यांनी या सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला कायद्याचं संरक्षण द्यावं. एकही रुपया इतरत्र कुठेही वळवता येऊ नये अशा पद्धतीचा कायदा करावा, अन्यथा आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जोरदार आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. टीवी सेंटर चौक पर मुनाकिद वजीर आला से इजहार तशक्कुर का जलसा दरअसल 7 करोड़ का खर्च लेकर सनद शुरू न करने और नोटिस आने के खौफ के तहत रखा गया है. इस तरह की शदीद तनकीद करते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक अपोजिशन लीडर मिलिंद दाभाडे ने मस्कुरा कृतज्ञता सोहळा इजलास की शदीद मुखालिफत की. ते जेवढे आयोजक आहेत त्या सगळ्यांना नोटीस निघालेल्या आहेत. ज्यांनी 7-7 कोटी घेतलेले त्यांनी व्यवसाय सुरू केलेले नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. म्हणून स्थानिक आमदारावर त्यांनी धरलं. आमदारही मागच्या लोकसभेचं झालेलं मतदान पाहून घाबरलेला आहे. मध्येचा ते सगळे एकत्र आलेले घाबरले. मुख्यमंत्र्याला त्या माध्यमातून त्यांनी सत्कार घेऊन हे सगळा निपटारा करायचा प्रयत्न. मी तुम्हाला समाजाचा काही संबंध नाही त्याच्यात. आम्ही आंबेडकरी समाजाने घटक आहोत. आमचा विरोध आहे त्या सत्कारावर. नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी के जारी भरे इजलास में सकल मराठा के रिजर्वेशन हामियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और रिजर्वेशन पर कांग्रेस का मौक़िफ़ बतलाने का इसरार किया. नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया था. ऐन इजलास के दौरान रिजर्वेशन हामी सकल मराठा समाज के कारकुनान पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस मराठों को ओबीसी में से रिजर्वेशन देगी या नहीं, इस मुताल्लिक़ इन कारकुनान ने पार्टी रहनुमाओं से वजाहत तलब की. सकल मराठा की जानिब से इस मौके पर एक मकतूब भी पेश किया गया. इस मौके पर शदीद नारेबाजी और अफरा तफरी के बीच इजलास की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोक दी गई थी. सकल मराठा कारकुनान ने इस वक्त ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि हर एक सियासी पार्टी रिजर्वेशन मामले का सिर्फ सियासी हद तक इस्तेमाल कर रही है. या ठिकाणी नांदेडमधल्या सर्व सकल समाजाचे आणि मराठा आंदोलक या ठिकाणी आम्ही काँग्रेसचा या ठिकाणी बैठकांनी मेळावा आहे. आम्ही या ठिकाणी काँग्रेसची मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करावा यासाठी आपली भूमिका काय आहे, काँग्रेस पक्षाची भूमिका काय आहे हा जबाब विचारण्यासाठी या ठिकाणी काँग्रेसचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांना आम्ही जबाब विचारला आलो होतो. या ठिकाणी शहरचे डीएसपी साहेब नायक साहेब यांनी आम्हाला अगोदर थांबवलं होतं. त्यांना विनंती केल्याच्या नंतर त्यांनी आम्हाला प्रोग्राम ठिकाणी घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना रीतसर लेखी स्वरूपाचं या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांना या आमच्या निवेदनावर त्यांचं काय म्हणणं आहे, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल ओबीसी मध्ये समावेश करण्याच्या भूमिकेबद्दल काँग्रेसची भूमिका काय आहे हे त्या ठिकाणी स्पष्ट करावी अशी आम्ही विनंती केली आहे. सेनगांव जिला हिंगोली में जल जीवन के कामों में भारी बदउनवानियों के सबब गांव वाले मुश्तइल है. एमएलए मुटकुले को वटकली के गांव वालों ने भरे रास्ते पर रोक दिया और उनसे जवाब तलबी की. इत्तलात के मुताबिक इस मौके पर वटकली के साकिनान ने मुटकुले के सामने उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और वो काली झंडियां दिखाने के मूड में थे कि पुलिस की नफरियों ने इन्हें रोक दिया. जबकि इस मौके पर एमएलए मुटकुले ने
अब तक के कामों पर गाँव वालों से माफ़ी मांगी और आइंदा जल जीवन मिशन के काम बोगस न होने दिए जाने का इन्हें तयक़ुन दिया। तब कहीं जाकर गाँव वालों ने अपना एहतजाज वापस लिया। इसी तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। असेंबली चुनाव का बिगुल जल्द ही बजा दिया जाएगा। ऐसे में पैठन हल्काए असेंबली से मुख्तलिफ ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की भागदौड़ शुरू हो चुकी है और वो तालुका भर दौरे करते देखे जा रहे हैं। बताया जाता है कि इन इंतखाबात के मैदान में मुख्तलिफ सियासी जमातों से टिकट के ख्वाहिशमंद कमोबीश दर्जन भर उम्मीदवारों ने तो हल्के असेंबली में अमली तौर पर अभी से अपनी गैर एलानिया तशहीर भी शुरू कर दी है। वो हल्के भर के गांव-गांव जाकर राय दहिंदों से राब्ता करते देखे जा रहे हैं। पिछले 25 साल से इख्तिदार में रहे इस हल्के के रुकन असेंबली संदीपान भुमरे अब जिले औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट हो गए तो इस हल्के से नए नए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने परपुर्जे निकाल लिए हैं। हालांकि इस हल्के से MP भुमरे के फर्जंद विलास भुमरे उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद है और वो पिछले 4 साल से इस तैयारी में लगे हुए हैं और अब इनके वालिद की भी यही ख्वाहिश है। दूसरी जानिब शिवसेना उद्धव ग्रुप से पिछली मर्तबा कुछ थोड़े से फर्क से हारे हुए उम्मीदवार साबिक सदर बल्दिया दत्ता गोरडे और तालुका सदर मनोज हीरे भी उम्मीदवारी की तगोदो कर रहे हैं। हालांकि अभी रियासती सतह पर महाविकास आघाड़ी या महायुति दोनों ही ने उम्मीदवारियों से मुताल्लिक कोई फैसले नहीं किए हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव ग्रुप के लिए पैठन की ये निशिस्त छोड़ी जाएगी या नहीं, ये भी अभी तय नहीं हुआ है। ताहम क़ियास आराइयां हैं कि उद्धव ग्रुप को ये निशिस्त दी जाएगी। इसी तरह NCP से भी साबिक़ MLA संजय वाकचुरे उम्मीदवारी के दावेदार हैं और तालुका भर दौरे कर रहे हैं। इस तरह तालुका भर से कमोबेश दर्जन भर ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इन दिनों काम पर लगे देखे जा रहे हैं। अब असल सूरत हाल क्या बनेगी और किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। गंगापुर में राज्यसभा की मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फौजिया खान की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप कारकुनान ने महंगाई, बेरोजगारी और मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर जोरदार मुज़ाहरे किए। वाज़ेह हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप की जानिब से रियासत भर जन जागृति यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। इसी के तहत गुज़िश्ता रोज़ गंगापुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में ज़ोरदार मुज़ाहरे किए गए। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहरियान, मर्द, ख़वातीन और नौजवान व दोशीज़ाएँ मुज़ाहरे में शरीक हुईं। मुज़ाहिरीन के मुख्तलिफ मुतालबाती और हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालिफत करते बैनर व बोर्ड उठा रखे थे। बाद अज़ां बेरोज़गार, मजदूर, ख़वातीन और दिगर अवाम के मसाइल और इनके निपटारे और जन जागृति के मकसद से यहाँ मंगल कार्यालय में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डॉक्टर फौजिया खान, पार्टी के रियासती नायब सदर विलास चौहान और पार्टी के अक़लियती सेल के जावेद हबीब व दिगर सभी शोबों के मुख्तलिफ अहदेदारान ने रहनुमाई की। जबकि तालुका भर के पार्टी कारकुनान व अहदेदारान ने इस इजलास व मुज़ाहरे में शिरकत की। बहिणी नाही का सगळे ज्यांचा मी उल्लेख इथे केलेला आहे। सन्मान म्हणतात तोंडानी, सन्मान करतात का? आता सन्मान निधी देत आहेत शेतकऱ्यांना। काय सन्मान आहे शेतकऱ्यांचा? शेतकरी आपल्या देशाचा पोषणदा, त्याचा काय सन्मान आहे? त्याचा उद्योग, शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाला, शेतीच्या उत्पन्नाला भाव आहे बरोबर? आम्ही कांद्यासाठी तिकडे आंदोलन केलं पार्लिमेंटमध्ये, कांद्याला भाव नाही, निर्यात धोरण, बाहेरून निर्यात करायचं, आपल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव कमी होतो। सोयाबीनच्या शेतीच्या तसंच, कापसाच्या शेतीच्या तसंच। कुठेही शेतकऱ्यांना प्राधान्य आहे का? शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जर देण्यात आली होती तर पवार साहेबांनी दिली होती। मला वाटतं जगात इतकी मोठी कर्जमाफी कधी सरसकट झाली नसेल। 70,000 कोटीची कर्जमाफी करण्यात आली होती। त्याच्यानंतर काय प्रमाणात आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आघाडी सरकारने पण केली होती। ठेकेदारी सफाई मुलाजमीन को परमानेंट नौकरी में शामिल किए जाने के मुतालबे को लेकर इन मुलाजमीन ने पैठन के तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया। ये मेमोरेंडम मुलाजिमीन की तंजीम ऑल इंडिया म्यूनसिपल एंड सैनिटेशन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से दिया गया। मुजाहिरीन ने पैठन के तहसीलदार दिए इस मुतालबाती मेमोरेंडम में वजाहत की है कि ठेकेदारी तर्ज के सभी मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए और इन सभी को कर्नाटक हुकूमत के फैसले के तर्ज पर बेसिक पेमेंट पर इनके तकर्रुर किए जाए। मेमोरेंडम देने गए मुजाहिरीन में मर्द, ख़वातीन, ठेकेदारी मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि मकतूब देने वाले वफ्द में सफाई मुलाजिमीन के लीडर
मुकेश ससाने, रविंद्र घोड़के, अक्षय घोड़के, अमोल नवगिरे, गयाबाई बनकर, सुशीलाबाई, द्वारका घनराज, मायाबाई घोड़के, कचराबाई पगारे शामिल थे। एनडीपीएस शोभा शहर में नशा मुक्ति के लिए सरगर्म अमल है। इसी बीच इनके पथक ने मुंबई औरंगाबाद चलने वाली एक ट्रैवल्स को पकड़कर नशा आवर लाने का कारोबार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुसाफिर बर्दारी करने वाले ट्रैवल्स एजेंसी के ड्राइवर व मुलाजिमीन ही शहर में नशा आवर ड्रग्स और उसकी गोलियां लाने के घिनौने धंधे में मुलविस होने की अफसोसनाक खबर सामने आई है। एनडीपीएस के स्काउट ने मुंबई औरंगाबाद चलने वाली ट्रैवल्स पर कार्रवाई की और मुलजिमीन सिकंदर ख्वाजा शेख, ड्राइवर शब्बीर शेख और क्लीनर अफरोज खान निजाम खान को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक स्काउट को खुफिया इत्तला मिली थी कि ट्रैवल्स की बस में ये ममनुआ व गैर कानूनी नशा आवर लाए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर गीता वागोड़े की रहनुमाई में पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार के हुक्म पर पंचवटी कॉर्नर पर घात लगाकर मस्कुरा बस के यहां पहुंचते ही छापा मारा गया और जब मुलजिम सिकंदर वहां ड्राइवर की खिड़की के पास पहुंचा तो ड्राइवर ने इसे पेड़े व मिठाई के बॉक्स थमाए और इसी असना स्काउट ने छापा मारकर मस्कुरा बॉक्स समेत अंदर रखा नशा आवर माल और मस्कुरा तीनों मुलाजिमीन को धर लिया। तहवील में लिए मुलजिमीन में से शब्बीर ने बतलाया कि ये माल को लाने का काम इन्हें बेगमपुरा इलाके के अजहर ने दिया था, जबकि मुंबई में इन्हें ये माल एक खातून एजेंट नगमा शेख बाजी सप्लाई करती है और वो यहाँ आकर ये माल सिकंदर के सुपुर्द करते हैं। छापामारी की यह कार्रवाई PSI संदीप शिंदे, हवलदार लाला खान पठान, सतीश चौहान, संदीप धर्मे, महेश अगले व दीगर अहलकारान ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का तजवीज़ करदा मेगा सफाई अभियान कामयाबी की तरफ है रवां दवां। शहरियान, मर्द, ख़वातीन, NGOs और सरकारी और गैर सरकारी इदारों का मिल रहा है भरपूर ताउन। शहरियान ने इतवार की छुट्टी को भी किया इस अभियान के नाम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अवामी बेदारी यात्रा जारी। शहर और जिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम, जुलूस, रैलियां और मुजाहरे किए जा रहे हैं मुनक़िद। औरंगाबाद और गंगापुर में मुनक़िद हुए शानदार प्रोग्राम रुकन पार्लियामेंट फौजिया खान और पार्टी अहदेदारान ने की रहनुमाई। नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी के भरे इजलास में सकल मराठा के रिजर्वेशन हामियों ने किया हंगामा। रिजर्वेशन से मुताल्लिक कांग्रेस से मौक़िफ़ ज़ाहिर करने का किया मुतालबा। और नशे के कारोबार और नशा मुखालिफ दस्ता NDPS है मुसलसल एक्शन मोड पर। मुंबई औरंगाबाद लग्जरी से नशावर लाने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश, 3 अफराद गिरफ्तार, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।